पति और पत्नी कहीं जा रहे थे, तभी एक भिखारी वहाँ से गुजरा और आवाज लगाई, ए हुस्न की मलिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। तो पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, दे दो, बेचारा वाकई अंधा है। पत्नी ने पति से पूछा, जब हमने शादी की थी तब तो आप मुझे बड़े प्यारे प्यारे नामों से बुलाते थे, जैसे मेरी रसमलाई, मेरी बर्फी, मेरी रबड़ी, अब क्यों नहीं बुलाते? तो पति ने कहा, पगली, दूध की मिठाई कितने दिन फ्रेश रहेगी। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर पर लौटी। फिल्म का जोश रग रग में दौड़ रहा था। पति मजाकिया मूड में अपनी पत्नी से बोला, नाच बसंती नाच। तभी बच्चों ने कहा, मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना। सुबह सुबह पत्नी ने पति से कहा, आज ब्रेकफास्ट आप बनाओगे। पति को बड़ा गुस्सा आया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपने वकील के घर गया डाइवोर्स की अर्जी बनवाने, लेकिन थोड़ी देर में ही वह वापस आ गया और ब्रेकफास्ट बनाने लगा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने बाहर से ही वकील साहब को अपनी पत्नी के कपड़े धोते हुए देख लिया था। एक सरदार की मंगनी एक बहुत खूबसूरत लड़की से तय हुई। वो दोनों पूरा दिन रात व्हाट्सएप पे चैट करते रहते थे। आखिर शादी के बाद पहली रात को जब लड़के ने लड़की का घूंघट उठाया तो बोला, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें क्या तोहफा दूं? लड़की शर्माई और बोली, दो आपता दिल तले। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कॉल के पैसे बचाने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम एक फोन तो कर लेना चाहिए था ना। ये है व्हाट्सएप का नतीजा। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता न हो। तो उसने पति के लिए मोबाइल में SMS लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह SMS मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। SMS पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। SMS में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको ही बुला लूंगी, आपकी पत्नी। सरदार अपनी खूबसूरत बीवी के साथ कार में बैठा था। ड्राइवर ने शीशा इस तरह सेट किया कि उसकी बीवी उसमें नजर आने लगी। सरदार यह देखकर गुस्से में बोला, कुत्ते, मेरी बीवी को देखता है? पीछे बैठ, कार में कुछ चलाऊंगा। पत्नी ने सुबह उठते ही अपने पति को पंखे से रस्सी बांधते देखा तो घबराकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हो जी? पति ने दुखी स्वर में कहा, मैं तेरी रोज रोज की नए कपड़े दिलाने की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। पत्नी ने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और बोली, एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं पर क्या पहनूंगी। एक दिन एक ऑफिस के बॉस ने अपने केबिन के बाहर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, मैं बॉस हूँ, यह न भूलें, अपनी लिमिट में ही रहकर बात करें। थोड़ी देर बाद उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर आपकी वाइफ का फोन आया था। तो बॉस बोलता है, क्या कहा उसने? सेक्रेटरी बोली, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पोस्टर अभी के अभी घर में वापस चाहिए। बंता सिंह की पत्नी बंता से बोली, देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी भी लेके गए? तो बंता बोला, मैंने तो उससे 4-5 बार पूछा पर वो मना कर देती है। एक कवि महाशय अपनी पत्नी से बोलते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी भी कम था। इस पर कवि पत्नी ने जवाब देते हुए फरमाया, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी भी कम था।
एक पत्नी अपने पति से बोली, डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति बोला, उस्मान भाई होगा। पत्नी बोली, आपने कैसे पहचाना? पति बोला, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। पत्नी की रोज रोज की झिकझिक से परेशान पप्पू अपना सामान बांधते हुए बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। पप्पू रेलवे स्टेशन गया। पप्पू ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। पप्पू एयरपोर्ट गया। वो प्लेन में चढ़ने लगा, ये आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये क्रैश हो जाएगा। पप्पू ने बस में जाने की सोची, फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। पप्पू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज आई, मैं भगवान हूँ। पप्पू रोते हुए बोला, प्रभु, जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? एक महिला डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब, आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। तो डॉक्टर बोलता है, अरे इसकी क्या जरूरत है? तो महिला बोलती है, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्ची चिपका दीजिए। तो डॉक्टर बोला, ठीक है, परंतु क्यों? तो महिला बोली, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। श्रीमती जी की रात के 2 बजे अचानक नींद खुली तो पाया कि पति बिस्तर पे नहीं है। जिज्ञासावश उठी, सोचा तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफी के कप हाथ में लेकर विचार मग्न होकर दीवार को घूर रहे हैं। पत्नी चुपचाप पति को कॉफी की चुस्की लेते हुए बीच बीच में आंख से आंसू पोंछते देखती रही। फिर पति के पास गई और बोली, क्या बात है डियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? पति जी ने कॉफी से नजर उठाई और बोले, तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थी? पत्नी पति के प्यार को देखकर भाव विभोर हो गई और बोली, हाँ याद है। कुछ रुककर पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे जज पिताजी ने हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? तो पत्नी बोली, हाँ हाँ याद है। याद है कैसे उन्होंने मेरी कनपटी पर बंदूक रखकर कहा था, या तो इससे शादी कर लो या 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा? पत्नी बोली, हाँ हाँ ये भी याद है। अपनी आंख से एक और आंसू पोंछते हुए पति बोला, आज मैं छूट गया होता। सिनेमा घर में एक युवती ने मैनेजर की कनपटी पर पिस्तौल अड़ा दी और कहा, मेरा पति अंदर बैठा दूसरी औरत के साथ पिक्चर देख रहा है, उन दोनों को तुम जल्दी से बाहर निकालो वरना तुम्हें गोली मार दूंगी। मैनेजर ने डर से कांपते हुए थिएटर में अनाउंसमेंट कराया, जो भी पुरुष पराई स्त्री के साथ पिक्चर देख रहा हो जल्दी से बाहर आ जाए। अनाउंसमेंट का होना था कि 2 मिनट में सारा थिएटर खाली हो गया। देखिए लैंग्वेज का इफेक्ट क्या होता है। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उर्दू में कहोगे कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकौड़ों के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो डिनर आपकी पसंद का बनेगा। इतने लेट कैसे हो गए? क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे? पति बोला, कभी तो शक मत किया करो, शादी की पहली रात से इन शकीली निगाहों से देखती हो। तो पत्नी बोली, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात 10 बजे आ रहे हो? तो पति बोला, वो क्या हो गया था ना कि एक आदमी का 1000 रुपए का नोट गुम हो गया था। पत्नी बोली, अच्छा तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? पति बोला, नहीं मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी बोलती, लाओ जल्दी, कहाँ है वो नोट? पति बोला, ये लो 100 रुपए। पत्नी बोली, बाकी 900 रुपए कहाँ है? पति बोला, वो क्या है ना कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपए तुम्हारे लिए बचाए हैं ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पत्नी बोलती, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी। वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है, कैसी लग रही हूँ मैं? तो हस्बैंड बोला, बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा। वाइफ खुश होते हुए बोली, कौन सी वाली, क्रिश वाली या डॉन वाली? हस्बैंड बोला, बर्फी वाली। बेलन का वार बाहुबली की तलवार से भी भारी था। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा
और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़की ने लड़के के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज पर एक दुआ लिखकर दे रहा हूँ, इसे सोने के पहले रोज पढ़ लिया करो। लड़की ने कागज लिखकर लड़की को पकड़ाया, बस आई और वो निकल गया। तो शर्मिंदा लड़की ने कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी, पिटवाएगी क्या, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर लो, फोन पर बात करेंगे, और हाँ, आई लव यू टू। घोंसू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? तो मम्मी कहती है, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डैड ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में ही लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी बिल्कुल। घोंसू बोलता है, बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डैडी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी।